बैक टू माई चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और कोविड से सुरक्षित होंगे। तो अगर आप सोच रहे हैं मैं इस इंडोर लोकेशन पे घर के अंदर क्या कर रही हूँ और मैं बाहर क्यों नहीं हूँ और एक मैं नई सिटी में आपको आज क्यों नहीं दिखाने लग गई, वो इसीलिए आज है मेरा मूविंग आउट डे। अगर आपने मेरा दूसरा वीडियो देखा होगा उसमें मैं इसी टी शर्ट में इसी घर को सेट कर रही थी आज से 2.5 महीना पहले। लेकिन अब वक्त आ चुका है कि मैं ये घर छोड़ दूँ और एक नए घर में जाऊँ जहाँ पे मुझे 1 ईयर का परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट मिला है। और आज मैं आपके साथ अपने पूरे घर को, जो मेरा पूरा संसार यहाँ पे बसा हुआ है, उसको अपने साथ बस 2 दिन सूटकेस में लेके जाऊंगी अपने नए डेस्टिनेशन। तो पैकिंग करने के लिए सबसे पहले हमें निकालने होंगे सूटकेसेस जो कि अलमारी में और बेड के नीचे है। तो चलिए पहले वो काम कर लेते हैं। तो रूम ही काफ़ी ज़्यादा छोटा है और यहाँ पे मैंने बस 2 सूटकेस अपने बाहर रखे हैं और अभी भी लग रहा है कि घर में बिल्कुल जगह नहीं है। तो मैं अभी ये जो चेयर है इसको अभी मैं बाहर रख के आऊँगी ताकि थोड़ा सा तो स्पेस मिले और काम कर सकें। इस बैग में ऑलरेडी इतना ज़्यादा सामान है। आई डोंट नो मैं पूरा चीज़ कैसे करूँगी। तो ये 3 शनिवारी से मैं लेके आई थी क्योंकि सेल पे शायद 6 यूरो का, हाँ ये सेल पे शायद 6 यूरो का मिल रहा था। तो मैंने यहाँ पे 2 लोग के हिसाब से कटलेरी लिया है। तो मेरे घर का कोई 3rd गेस्ट आ जाए तो आई डोंट नो वो कैसे खाएगा। तो आई थिंक हमारा एक बैग कम्प्लीटली पैक हो चुका है। वो ये वाला बैग है जिसमें आप डोमेस्टिक में इंडिया में ट्रैवल करते तो यूज़ करते। तो इसका शायद मैक्स अब कितना है, भर लो 16 kg से ज़्यादा आप सामान नहीं भर सकते और ये पूरा फुल हो चुका है। तो इसको हम पैक करके रख देंगे साइड में। तो 2 शेल्फ लगभग मैंने खाली कर दिया है और यहाँ पे जो कपड़े हैं ये वो कपड़े हैं जो मैं कल पहनूंगी अपनी शिफ्टिंग के लिए। और यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स जाएंगे इस बैग में। तो इसी के साथ ही दूसरा बैग का भी पैकिंग हो चुका है ख़त्म।
सारा सामान मुझे अभी भी पैक करना है और ये सामान सारे 15 kg वाले बैग में आराम से आ सकते हैं, लेकिन मेरे पास बस एक छोटा सा बैग है, तो देखते हैं क्या कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, तो अभी रेस्ट लूँगी फॉर एटलीस्ट 1 आवर। बाय। हेलो। तो 1 घंटे की जगह मैंने ले लिया था 2 घंटे का ब्रेक और मैंने कर लिया उसी बीच में लंच, और मैंने अपने लिए जुगाड़ कर लिया एक बैग। तो ये इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए जितना साइज़ का बैग लगता है उतना ही बड़ा बैग है, अगर आप देख सकते हैं तो। और ये मेरी रूममेट का बैग है, और ये मुझे जब 23 kg का बैग मिल गया तो आई थिंक सारा मेरा सामान इसी में आ जाएगा, मुझे और एक्स्ट्रा कुछ ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पैक करना है ये पूरा सेक्शन जो इस शेल्फ में है, इस टेबल में जो भी पड़ा है वो वहाँ मैंने अपने शूज़ रखे हैं, उसको भी मुझे प्लास्टिक में जाके पैक करना होगा। और वही प्लास्टिक लेने हम जब भी जाएंगे एलडी। तो ग्रोसरी स्टोर जाने के लिए सबसे पहले हम पहनने पड़ेंगे स्वेटर, क्योंकि बाहर है बहुत ठंड। और यहाँ पे मैं अपने हर जैकेट के हर चेन में इस चेन में नहीं है, हर जैकेट के हर चेन में हमेशा रखती हूँ मास्क, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक प्लेसेस में मास्क पहनना मैंडेटरी है, नहीं तो वो आपको बोल सकते हैं। ग्रोसरी स्टोर में मैंने फिर भी देखा है कि लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं, लेकिन मैं अपनी सेफ्टी के लिए हमेशा मास्क लेके रखती हूँ। तो और हमने ले लिया है वॉलेट, तो चलिए चलते हैं एलडी। तो अभी आ गई हूँ मैं एलडी से, और एलडी से मैंने लिए हैं ये वाले प्लास्टिक्स। ये वहाँ पे पैटिस वाले सेक्शन पे रहता है और इसमें आप ब्रेड पैटिस सब डाल के ला सकते हो। लेकिन उसके साथ साथ मैंने लिया है एक इंडक्शन पैन, बस 8 यूरो का। तो यहाँ पे मैं बहुत टाइम से इंडक्शन पैन ढूंढ रही थी जो ऐसे शेप का हो, सॉसपैन टाइप का जो इंडिया में मिलता है। मेरे पास ऑलरेडी है, लेकिन इस घर में गैस है तो वो चल जाता है। जहाँ भी मैं जा रही हूँ वहाँ पे इलेक्ट्रिक कुकर, वो इलेक्ट्रिक टॉप जो होता है वो है, और उसके लिए मेरे पास बर्तन बहुत कम है। तो सबसे ईजी आइडिया है चेक करने का कि आपके बर्तन इंडक्शन कंपैटिबल है कि नहीं। उसके लिए चाहिए आपको बस एक मैग्नेट, और अगर आप इस मैग्नेट को इसके पीछे लगाओगे, सी ये चिपक जाता है। तो इसका मतलब ये जो आपका बर्तन है वो इंडक्शन पैन के लिए, वो इंडक्शन टॉप के लिए चल जाएगा। लेकिन मेरे पास जो एल्यूमिनियम और स्टील के बर्तन थे वो इसमें चिपक नहीं रहे थे, तो वो इस पर नहीं चलेगा। तो इसीलिए मुझे सेल में दिख गया तो मैंने इसको उठा लिया। अभी मुझे कुछ देर पहले रियलाइज़ हुआ इस घर में बस इस रूम के अलावा भी मेरे सामान दूसरी जगह पे पड़े हुए हैं, और वो है किचन में। ये जो सारी चीज़ें हैं ये मुझे पैक करनी है, ये मुझे पैक करना है। ये इतना बड़ा सॉसपैन आएगा, और यहाँ पे भी कुछ सामान है जो मेरे बैग में जाएगा। और फ्रिज में भी टॉप शेल्फ पे मैंने अपने सामान सारे अलग करके रख दिए। यहाँ पे 2-3 ही है, ये तो डब्बा में खाली है, बस शायद 2 चीज़ के टुकड़े पड़े हैं, वो तो मैं ऐसे ही खा जाऊँगी। तो ये जो सफ़ेद सा चीज़ है इसको बोलते हैं टावर फैन, और कुछ दिन पहले मैंने इसको लिया था 10 यूरो में सेकेंड हैंड, और इसको मैं कोशिश करूँगी इस बैग में लाने का, ताकि छोटे छोटे बैग कम हो जाए। और ये सारे बैग तो वैसे भी ऊबर में आने वाले, तो अगर ये इसमें आ गया तो काफ़ी ईजी हो जाएगा मेरे लिए मूव करना, क्योंकि इसके अलावा भी मेरे पास और 3 बैग हैं अगर आपको याद है तो देखते हैं इसके अंदर ये आता है कि नहीं। ऐसे एकदम भारी नहीं, बहुत हल्का प्लास्टिक का चीज़ है, अगर इसको पकड़ोगे तो आपको पता चलेगा। इस बैग में लेके जाऊंगी मैं अपने सारे इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब मेरा खुद का लैपटॉप, मेरे ऑफिस का लैपटॉप, मेरे कैमरा के एक्सेसरीज, तो सारा आ जाएगा इस बैग में। तो ये एक लॉन्ड्री बैग है जो मैं इंडिया से लेके आई थी, क्योंकि मेरे घर पे 2-3 था, तो मैं मुझे क्यों आके खरीदूंगी, तो ले लेती हूँ। ये एक्चुअल में पैक होके एकदम छोटा हो जाता है। आई डोंट नो मैंने 2.5 महीने में कितना सामान इकट्ठा कर लिया है कि ये जो बैग है जो इतना ज़्यादा बड़ा है, और ये एक्स्ट्रा बैग है, ये भी पूरा भर चुका है। और इसमें वैसे और थोड़ा सामान तो आ जाएगा, लेकिन सामान यहाँ पे बचा है बस इस टेबल का। तो मैंने यहाँ के शेल्फ क्लीन कर दिए हैं, कोट रैक क्लीन कर दिया है, अलमारी के शेल्फ सारे क्लीन हो चुके हैं।
एक शेल्फ में सामान बचा है, वो मैं कल पहन के जाऊंगी तो उसको नहीं हटाया। लेकिन फिर भी यार इतना सामान कैसे जम सकता है किसी के पास 2.5 महीने में। तो लगभग सारा सामान मैंने बांध लिया है। ये जो मेरे पीछे बैग है ये फुल हो चुका है, तो इसको अभी बंद करके मैं बाहर रख दूंगी। और टिफिन में बहुत कम सामान बचा हुआ है, वो सारे मेरे इस बैग में आ जाएगा। तो उसके बाद आई थिंक बस बाथरूम में बस शैम्पू और 1-2 चीज़ें बची होगी एंड वी कैन से वी आर डन विद द पैकिंग। तो जहाँ पे मैं जा रही हूँ उस घर में बस 2 प्रॉब्लम है। पहला प्रॉब्लम है उस घर के किचन में चिमनी नहीं है, तो अगर आप कुछ खाना पकाते हो उसकी जो स्टीम होता है, फिर उसकी जो खुशबू या बदबू होती है वो उस घर में ही घूमता रहेगा। तो इसके लिए मैंने वो वेंटिलेटर खरीदा है जो मैं आपको पहले दिखाया था। और एक प्रॉब्लम है वहाँ के घर में ड्रायर नहीं है। तो इंडिया में तो चीज़ उतनी बहुत ही कॉमन है कि हम जब कपड़े वॉशिंग मशीन में धोते भी हैं तो हम उसको बाहर सुखा देते हैं, लेकिन यहाँ अगर आप कपड़े बाहर सुखाओगे तो वो कपड़े शायद नहीं सूखेंगे। तो यहाँ पे मोस्टली घर में ड्रायर होता है, लेकिन जहाँ पे मैं शिफ्ट हो रही हूँ वहाँ पे ड्रायर नहीं है। तो अभी हम लोग इस सारे बेडशीट को एक बार क्लीन करके ड्रायर में सुखा के पैक करके फिर अपने साथ लेके जाएंगे, ताकि वहाँ जाके तुरंत बेडशीट धोने का झमेले में ना पड़े। तो अभी हालत ऐसी है, 1 बैग 2 बैग 3 बैग 4 बैग, इसको वैसे बैग नहीं कह सकती, पॉली बैग है। तो लगभग मैंने कर लिया है सारा रूम पैक। अब बस छोटी छोटी चीज़ें कुछ बची हैं जो कल सुबह 10 मिनट में मेरे उस लाल बैकपैक के अंदर आ जाएगी। और मैं सुबह 12 बजे से कर रही हूँ, 12 बजे तो दोपहर हो जाता है, मैं दोपहर के 12 बजे से कर रही हूँ, अभी शाम के 5 बजे है। और मैंने सोचा कि कल अगर मेरा शिफ्टिंग है तो एटलीस्ट आज मैं पैक कर लूँ, तो कल मेरे पास बहुत ज़्यादा काम नहीं होगा। कल मुझे बस ये सारा सामान ऊबर में डाल के वहाँ जाके अनपैक करना होगा। तो इसलिए मैंने काम को 2 दिन में डिवाइड कर दिया और आज मैं घर से बाहर नहीं गई और आपको इसलिए आज मैंने कुछ बाहर का नहीं दिखा पाई। लेकिन 5 घंटे करते करते मुझे लगी बहुत तेज़ वाली भूख। तो चलिए जो हम एलडी से पैटीज लेके आए थे उसको गर्म करते हैं और खाते हैं। तो यहाँ पे आपको ऐसे क्रोसोन पैटीज ऐसे मिलते हैं, आप उसको जाइए एक प्लास्टिक में बैग में रखिए और फिर उसको घर लेके आइए और बिलिंग काउंटर पे वो उसको देख के इसका बिलिंग कर देते हैं। तो इसको भी हम लोग डालेंगे ओवन में। कप जूस भी लेके रखा हुआ है। लास्ट टाइम है जब इस टेबल पे बैठ के मैं अपना नाश्ता करूँगी और अभी मैं चलाऊँगी कुछ नेटफ्लिक्स पे। और इसी के साथ ही ये वीडियो ख़त्म करते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका ये सब्सक्राइब बटन दबाना मेरे लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आपको कुछ और एम्स्टरडैम के बारे में जानना है, कुछ नीदरलैंड और यूरोप के बारे में जानना है तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। आई होप आप सब बहुत अच्छे रहें, कोविड से सुरक्षित रहें, ओमिक्रॉन से सेफ रहें। तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में जहाँ मैं आपको लेके जाऊँगी अपने नए घर पे। तब तक के लिए बाय बाय।